हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इक्वेटर एकेडमी देहरादून। और मैं फिर से आप लोग के लिए एक छोटा सा वीडियो लाया हूँ। आर की जो तैयारी आप लोग कर रहे हैं, उत्तराखंड करंट अफेयर्स। ये उत्तराखंड का जो करंट अफेयर्स है, मैंने अखबारों से ले रखा है। ये आपके या तो 18 जून प्रीलिम्स में आ सकता है, या तो आपके सितंबर में होने वाले मेंस में आ सकता है। चलिए शुरुआत करते हैं इस करंट अफेयर्स की। तो सबसे पहले देखिए, जो न्यूज में रहा, आपके सभी न्यूज़पेपर में रहा कि सीमांत गांवों को पहचान देगी वाइब्रेंट विलेज योजना। ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट आपका एमसीक्यू बन सकता है कि जो वाइब्रेंट विलेज योजना है, वो उत्तराखंड के कहाँ कहाँ जगहों पर या किस किस डिस्ट्रिक्ट पे लागू की जा रही है। तो सीमांत गांव है तो सीमांत डिस्ट्रिक्ट पे लागू की जाएगी। ठीक है। और इसके बारे में क्या लिखा हुआ है देखिए, नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिराव सिंधिया ने कहा कि केंद्र सरकार की वाइब्रेंट विलेज योजना से सीमावर्ती गांवों को चमकता हुआ गांव बनाया जाएगा या बनाना है। ठीक है। और साथ ही साथ जब ज्योतिराव सिंधिया यहाँ उत्तराखंड में उत्तरकाशी में आए थे, तो उन्होंने धराली गांव स्थित कल्प केदार मंदिर व माँ गंगा की पूजा की। तो देखो, यहाँ से आपके एमसीक्यू क्वेश्चन एक बन सकता है। कैसे? कि जो कल्प केदार मंदिर है वो किस जिले में पड़ता है, या कल्प केदार मंदिर जो है वो किस गांव में पड़ता है। तो आप धराली टिक करके आएंगे। उसके अगर आप देखें कि जो ये वाइब्रेंट विलेज योजना के तहत लद्दाख में, हिमाचल में, उत्तराखंड में, सिक्किम में और अरुणाचल, जो जितने भी सीमांत आपके राज्य हैं, वहां पे सीमांत जो गांव है उन पे बनाया जा रहा है। तो वाइब्रेंट विलेज योजना आपका जो है प्रीलिम्स में यानी कि प्रारंभिक परीक्षा में भी आ सकता है, आरओ में। और आपकी जो मुख्य परीक्षा है उसमें भी आ सकता है। अगर मैं बात करूं अपर पीसीएस और लोअर पीसीएस की, तो उसमें आपके मेंस के एग्जाम में लिखने को आ सकता है 20 या 50 वर्ड्स में कि वाइब्रेंट विलेज योजना के बारे में बताएं। फिर देखिए अगला आपका नेक्स्ट जो है, कल ही बजट पेश किया गया है आपका। तो अर्थव्यवस्था का आकार 3 लाख करोड़ के पार। ठीक है। तो यहाँ से बिल्कुल टू द पॉइंट जो है आपको याद करते हैं कि 2022-23 में जो पहला क्वेश्चन आपका बन सकता है, कितना रुपए, करोड़ रुपए का अनुमान है जो हमारा अर्थव्यवस्था का आकार है। तो आप टिक करके आइएगा 3.2 लाख जो करोड़ है उसका अनुमान है। साथ ही साथ दूसरा देखो, क्वेश्चन सेकंड आपको पॉइंट मिल रहा है आपके एमसीक्यू के लिए कि राज्य की प्रति व्यक्ति आय जो है वो कितनी हो गई है, 2,33,000 रुपए। ठीक है। वहां पे आपके ऑप्शन होंगे 2,31,000, 2,32,000, 2,33,000, 2,034। तो 2,33,000 क्लिक करके आएंगे। फिर अगर नीचे देखें तो सरकार ने ग्रामीण आबादी को शहरी सुविधाएं देने के लिए 102 नगर निकाय बनाए हैं। तो पूछ सकता है कितने नगर निकाय हैं उत्तराखंड में, तो 102 नगर निकाय हैं। ठीक है। और फिर ये जो यहाँ पर एक पॉइंट दे रखा है कि 7.09% हुई आर्थिक विकास दर, ये हमारी। और प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय का जो इजाफा हुआ है पिछले साल के मुकाबले, वो परसेंटेज में अगर आपसे पूछ ले तो कितना टिक करके आएंगे बच्चों आप, 10.05% की जो है वो इंक्रीमेंट हमारी हुई है प्रति व्यक्ति आय। ठीक है। तो बजट के बारे में और भी चीज आगे पढ़ेंगे, काफी चीजें हैं। तो ये आपके एग्जाम में मुझे लगता है कि आ सकती है। ठीक है। और अगर यहाँ देखिए छोटी सी हेडिंग, इसको बाद में एक्सप्लोर कर रखा है कि सरकार क्या बनाने जा रही है, युवा आयोग जो है वो बनाने जा रही है। फिर आप देखें कि ये जो अंतर है पिछले साल के मुकाबले कि किस तरीके से बढ़ा है। 22 में 2,65,000 था, अब हमारा 3 लाख ऐसे करके बता रहे हो। विकास दर पहले 7.5 थी, 21-22 में, 22-23 में 7.9 बताई जा रही है। और प्रति व्यक्ति आय पहले 2,05,000 थी, अब 2,33,000 बताई जा रही है। तो ये डेटा भी आपके एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। ठीक। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे जो लिखा हुआ है कि 19,810 पीएम आवास नहीं बने लक्ष्य के सापेक्ष। ठीक है, जितने बनाने थे उतने नहीं बन पाए। फिर ये जो मैंने शुरू में दिखाई थी हेडिंग की, सरकार क्या बनाने जा रही है, युवा आयोग बनाएगी, युवा नीति भी आएगी। ठीक है। और यहाँ पे देखिए आप कि एक और क्वेश्चन आ सकता है कि ऑफिशियली आधिकारिक तौर से हमारे कितने बेरोजगार हैं। तो 8.68 लाख बेरोजगार बताए गए हैं। और कितने हमारे राज्य में कुपोषित बच्चे हैं जिनको अच्छा खाना नहीं मिल पाया, कुपोषण के शिकार हो गए हैं। तो 6,499 आधिकारिक ये आंकड़ा है। तो ये आपको आंकड़ा जो है याद करके जाना है कि कुल कुपोषित बच्चों की संख्या पूछ लिया तो 6,04,499। और कुल बेरोजगार हमारे यहाँ कितने, तो 8.68 लाख बेरोजगार है। फिर अगर देखें कि
407 गांव तक सड़क पहुंचाने के लिए 29,000 करोड़ रुपए का जो है प्रावधान किया गया है। ठीक है, और ये सब जो प्रावधान है किसके तहत किया गया? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 2900 करोड़ रुपए की आवश्यकता होगी। इन गांवों से सड़कों जोड़ने के लिए 3200 किलोमीटर सड़क बनाने का प्रस्तावित है। तो काफी गांव जो है हमारे यहाँ, उम्मीद है कि इस पैसे को खर्च करने के बाद 2900 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद 400 गांव जुड़ जाए। फिर यहाँ पर एक चीज जो आपको ध्यान में रखनी है, वही रिपीट किया गया है। ये जो आर्थिक सर्वेक्षण है राज्य सरकार का 22-23, ठीक है, इसको देखो आपको पढ़ना पड़ेगा पूरा। मैंने अपनी ऐप पे पूरा इसको मैं धीरे धीरे जो है सारे नोट्स के बना के अपलोड कर दूंगा। आप लोग इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं, सरकार की वेबसाइट में दे रखा है आर्थिक सर्वेक्षण उत्तराखंड। ठीक है, इसको आप लोग डाउनलोड करके, इसमें काफी डेटा दे रखा है जो मुझे लगता है कि आपके एग्जाम में आ सकता है। फिर उसके बाद ये देखिए कितना है, क्या है कि ये 5,303 आंगनबाड़ी भवन बनेगा, हर एक के लिए 7.50 लाख का प्रावधान रखा गया है आंगनबाड़ी क्या भवन बनाने के लिए। तो पूछ सकते हैं भाई, ये आंगनबाड़ी भवन बनाने के लिए कितना प्रावधान रखा गया है, तो ये आप याद रखिएगा। फिर हमारे यहाँ ड्रोन जो पोर्ट है और ड्रोन गलियारा है, उसको बहुत ज्यादा हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं, क्योंकि ड्रोन से हम पहाड़ों के इंटीरियर में काफी कुछ क्या कर सकते हैं, सप्लाई कर सकते हैं। और ड्रोन सरकारी पॉलिटेक्निक्स कॉलेज में पाठ्यक्रम में भी शामिल किया जाएगा एक विषय के तौर पर। तो ये एक छोटा सा वीडियो था अभी करंट अफेयर्स को लेके। अगर आपको पसंद आया है तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को क्या करिए, सब्सक्राइब कीजिए।